ये बताइए, ये देख लीजिए आप कौन है ये इधर दिखाओ। ये देख लीजिए कौन है ये, देख लीजिए आप। ये तो मोदी जी हैं। हैं? सरकार के पास कोई मुद्दे नहीं है और ना उन कमरों में कुछ मिलने वाला है। और अगर मैं आपसे कहूं कि उस कमरे के अंदर ये मिला है तो आप लोग क्या कहेंगे? है क्या ये, पहले आप ये बताइए। ये देख लीजिए आप कौन है ये इधर दिखाओ। ये देख लीजिए कौन है ये, देख लीजिए आप। ये तो मोदी जी हैं। हैं? तो आप ये बताइए कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये अंदर से ये फोटो मिली है तो आप सभी लोग कहेंगे कि ये तो एक मजाक का विषय है। ठीक उसी तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा हो, चाहे ताजमहल का मुद्दा हो, चाहे कुतुब मीनार का मुद्दा हो, ये एक मजाक का विषय है। और जो लोग आज भगवान महादेव के भक्त बन रहे हैं, मैं भी शिव भक्त हूँ, मैं भी भगवान महादेव को मानता हूँ, मैं भी हिंदू समर्थक हूँ, मैं भी हिंदू धर्म को मानता हूँ, सनातन धर्म को मानता हूँ। सर को रखिए अपनी पुड़िया बना के जेब में। सुन लीजिए, मजाक बता रहे हैं आप। आस्था हो, सविता हो, विनीता हो, जो भी हो उसको जेब में रखिए। पहले मेरी बात को सुनिए, ठीक है ना? सुन लीजिए आप, सुन लीजिए पहले आप। मैं भी धर्म को मानता हूँ। आप एक बात मुझे बताइए, आज आप इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं, आपका गला, सुन लीजिए, आपके गले को कोई तकलीफ ना हो जाए, स्टेप्सिल्स ले लीजिएगा घर जाके। अब तब आप लोग कहाँ थे जब काशी कॉरिडोर का निर्माण कार्य किया गया और हजारों की संख्या में शिवलिंगों को तोड़ा गया? उस टाइम पर आप कहाँ थे? मैं भी महादेव को मानता हूँ, महादेव मेरे भी आराध्य हैं, तमाम सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के आराध्य हैं भगवान महादेव, सभी लोग मानते हैं। अब कोई आके मुझे, आप जैसा पत्रकार या कोई भी पत्रकार आके मुझे इस बात का सर्टिफिकेट नहीं देगा कि कौन हिंदू है और कौन हिंदू विरोधी है, कौन हिंदू नहीं है। और कुछ पत्रकार इस प्रकार की जो कंटेंट लाइन बनाते हैं, कट्टर हिंदू विरोधी या कट्टर हिंदू भक्त, क्या पहले मुझे ये बताइए कि कट्टर हिंदू और हिंदू की डेफिनेशन क्या है? किस तरीके से जस्टिफाई करते हैं आप कि कौन हिंदू है और कौन कट्टर हिंदू है? ये बताइए आप मुझे। नहीं तो ये सवाल है, आपने कहा कि ये सब जो है ये मजाक का विषय है, तो तमाम लोग जो मान रहे हैं हिंदू धर्म के, उनको लोगों को क्या कहना चाहेंगे फिर आप? मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि आप लोग उस समय पे क्यों मौन व्रत धारण करके बैठे थे जब हजारों की संख्या में काशी कॉरिडोर जब बनाया गया तो भगवान महादेव की शिवलिंगों को तोड़ा गया, तब आप लोग क्यों चुप थे? और आज एक ऐसी जगह पर जहां पर ये पता भी नहीं है, प्रमाण भी नहीं है कि वो शिवलिंग अभी है भी या नहीं है, उस जगह पे आप लोग इतना ड्रामा क्रिएट कर रहे हो। असल में इस देश के अंदर सरकार का काम जो है वो लोगों को इसी प्रकार के मुद्दों में उलझाने का है। सरकार सबको काम दे के बैठी है, मीडिया भाइयों पर भी काम फिक्स है कि शाम को इसी मुद्दे के नाम पर मुर्गों को लड़ाना। आप एक बात मैं आपको बता दूं सीधे तौर पर कि क्या आपके पास मुद्दे नहीं है? क्या इस देश के अंदर सीएनजी के बढ़ते दाम मुद्दा नहीं है? पेट्रोल का बढ़ता दाम मुद्दा नहीं है? क्या बढ़ता सिलेंडर का दाम मुद्दा नहीं है? आज सीएनजी का दाम इतना महंगा हो गया है, ये ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो है वो ऑटो नहीं चला पा रहा है। वोट तो मंदिर, जोमेटो और स्विगी, सुन लीजिए, अरे भैया, मंदिर और मस्जिद के नाम पे या जातिवाद के नाम पर आप एक बात मुझे बताइए, आप एमएलए को वोट दे रहे हैं, आप जीजा चुनने के लिए जा रहे हैं या एमएलए चुनने के लिए जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब दीजिए आप मुझे। ज्ञानवापी पे किस पक्ष को मजबूत मान रहे हैं आप? हैं? किस पक्ष को मजबूत मान रहे हैं, हिंदू पक्ष या मुस्लिम पक्ष? आप मुझे एक बात मुझे बताइए कि आपके घर में आप यही सवाल करते हैं कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद है, क्या ताजमहल है? आपने ये सवाल शिवराज सिंह चौहान से पूछा जाके कि आपका बेटा एलएलएम कर रहा है और देश के हिंदू का बच्चा हाथ में तलवार उठा रहा है, हथियार उठा रहा है, उसको आप नफरत की आग में झोंक रहे हैं। चुप रहिए, ये सवाल का जवाब जानना चाहता है आप किधर खड़े हैं? अरे ये सुन लीजिए, एक नेता ने स्टैंड क्लियर करा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो हिंदू हैं, उन्होंने स्टैंड क्लियर करा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि मेन मुद्दे पे बना रहना है, विपक्ष भड़का रहा है। आप क्या है मेन मुद्दा? क्या है मेन मुद्दा? हिंदू और मुसलमान करा के, मंदिर और मस्जिद करा के आम जनता का गला घोटना। कौन सा विकास? कैसा विकास? एक ही विकास दिखता था, विकास दुबे, जिसका भी एनकाउंटर करवा दिया आपने, और वो भी पता नहीं कि सही हुआ है या फर्जी हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हैं पुलिस के फर्जी एनकाउंटर की खबर तो हर जगह आ रही है। और आप चलिए माना, आप हर जगह बहुत मोदी जी की तारीफ करते हैं, मोदी जी के राज में अभी कर्नाटक के अंदर जो भगत सिंह का सिलेबस हटाया गया है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? चलिए मान लेते हैं, पहले नहीं बोला। हाँ, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? जब जागो तभी सवेरा। नहीं, भगत सिंह को हटा दिया, वाह भाई वाह, इन पत्रकार के लिए ताली होनी चाहिए। मतलब भगत सिंह को किताब से हटा दिया तो सवेरा मानती हैं आप? अगर भगत सिंह फांसी का फंदा नहीं चूमते तो जो आज हाथ में माइक पकड़ के बैठी है ना, किसी अंग्रेज के घर में बैठ के उसके जूते और चप्पल साफ कर रही होती, वो तो इस देश के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने देश के खातिर फांसी का फंदा चूमा, तब जाके हमें आज़ादी मिली है। वरना किसी के अंग्रेज के घर में आप सभी लोग भी दलाली कर रहे होते, पता चल जाता, अंग्रेज के घर में किसी के गुलामी कर रहे होते आप। शिवलिंग को लेकर आप जो खुशी मना रहे हैं, अरे आप फिर घूम फिर के आप शिवलिंग माना आपको टीआरपी मिलती है, माना आपका पैसा मिलता है, आपके घर का चूल्हा सीएनजी से ज्यादा जो गैस है उससे ज्यादा आपका चूल्हा जो है हिंदू मुस्लिम कराने से जलता है। आप लोग इस देश में सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा खतरा है आप हैं। मोहित शर्मा कहाँ खड़े थे, जानना चाहता, आपका क्या स्टैंड इस पे? मोहित शर्मा तो पार्क में खड़े हैं, और कहाँ खड़े हैं? पार्क में खड़े जाना है आपको, क्या स्टैंड क्लियर नहीं करेंगे आप ज्ञानवापी पे? आप एक बात मुझे बताइए, अरे बच कौन रहा? सुन लीजिए मेरी बात, मैं तो संविधान के स्टैंड पे खड़ा हुआ हूँ। आप संविधान विरोधी हैं, आप संविधान विरोधी हैं। तो नहीं डर रहे हैं। अरे एफआईआर से तो आप लोग डरते हैं, तभी आप लोग, सुन लीजिए, अरे
ज्ञान वापी पे मौन क्यों? आप उस समय मौन क्यों थे जब आपके ही पत्रकार बंधुओं को मध्य प्रदेश में निर्वस्त्र किया गया, तब आपको दलाली आ रही थी? हैं आप हर विधानसभा जा जाके, तो आप बताए ना आपका क्या स्टैंड है भाई? तो आप ये मुझे बताइए, जगह जगह जाके भाजपा की दलाली तो आप भी करते हैं, तो ये स्टैंड भाजपा के नेताओं से क्यों नहीं पूछते? भारतीय जनता पार्टी के हिंदू ठेकेदार, अरे सुन तो लीजिए, हिंदू ठेकेदार कहाँ गए? बाहर निकालिए हिंदू ठेकेदारों को। नरेंद्र मोदी भी हिंदू हैं, अमित शाह भी हिंदू हैं, राजनाथ सिंह हिंदू हैं, पंकज सिंह हिंदू हैं, शिवराज सिंह चौहान हिंदू हैं, उनसे पूछ लीजिए। शिवराज, चुप रहिए आप। शिवराज सिंह चौहान ने तो ये बोला है ना, उनका बेटा LLM करके आया है, देश की गरीब जनता का बेटा। आप कहाँ भटका रहे हैं? सवाल पूछे, वकालत कर रहे हैं। आप भी तो वापी पे क्या स्टैंड है बताइए? किसका? हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष, कहाँ खड़े हैं आप? कहाँ से दलाली मिल रही है आपको? आप दलाली पे आ जा रहे हैं। क्यों नहीं आऊँ आपकी दलाली पे? क्या स्टैंड है? देखिए मैं आपके, हाँ मैं बात कर रहे हैं। अरे मैं क्यों नहीं बोलूंगा, मैंने तो यही बोला 1991 में जो एक्ट बना, आप धमका रहे हैं, आप डराएंगे आप हमें, आप डराएंगे आप हमें, आप ये काम करते हैं, ये आपका प्रोपोगेंडा। मुर्गे लड़ाते हैं, मुर्गे लड़ाने वाले लोग, आपके पास मुद्दे नहीं है। आपने ये पूछा कि आम जनता का क्या स्टैंड है LPG गैस को लेकर? आपका आम जनता का क्या स्टैंड है? आम जनता बम बम बोले बोल रही है, आम जनता बम बम बोले। तो आप ये बताइए कहाँ इसका सर्वे करा आपने? आप मानते हैं क्या बोले? शिव सत्य है? क्यों नहीं है शिव सत्य है? किसके लिए? भाई सुन लीजिए, ये PRB के रिपोर्टर दानिश संजार कह रहे हैं वहाँ पर शिवलिंग है, शिवलिंग सत्य है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अपने मुंह से कह रहे हैं, तो कोर्ट क्यों जा रहे हैं? अरे भैया इस देश के, अरे वाह, इस देश के दलाल फव्वारा मानते हैं। मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ने 1991 में एक एक्ट बनाया, जिस एक्ट के तहत वो हिंदुओं पे भी लागू होता है, मुसलमान पे भी लागू होता है, सिख और ईसाई पे भी। मजबूत नजर आ रहा है फिर किस पे? एक्ट के अनुसार मुस्लिम पक्ष मजबूत है। कौन सा? सुन लीजिए, अरे एक मिनट, एक्ट भी बता रहे हैं, आप बताएंगे भी नहीं कौन मजबूत अरे है। एक्ट क्या कहता है? क्या एक्ट है आप बताइए? आपने बता रहे थे। मैं तो एक्ट सुन लीजिए, क्या एक्ट है? क्या एक्ट है बताइए ना, मैं तो बता ही रहा हूँ। वाह, अरे चुप रहिए, एक मिनट चुप रहिए, एक मिनट चुप रहिए, एक मिनट चुप रहिए, चुप रहिए। अरे तुम एक एक करके बोलेंगे क्या? एक एक मुर्गे लड़ा रहे हैं? चुप रहिए। सुनिए, इन्होंने बोला कि कानून का जब आपके पास मुद्दे की जानकारी नहीं है तो क्यों जेब खर्चे के लिए बिना बात की मुर्गे लड़ाते फिर रहे हैं? 15 अगस्त 1947 को जब ये देश आजाद हुआ तो 1991 में एक एक्ट बना, जिसके तहत ये कहा गया कि जहां पर मंदिर है वहाँ मंदिर रहेगा, जहाँ पर मस्जिद है मस्जिद रहेगी। आज अगर कोई हिंदू पक्ष का व्यक्ति याचिका डाल रहा है तो मैं उसके भी विरोध में हूँ, और कल को अगर कोई मुस्लिम पक्ष का व्यक्ति कोई हिंदू मंदिर पे याचिका डालेगा तो मैं उसके भी विरोध में हूँ। मैं संविधान के साथ हूँ, मैं संविधान के साथ हूँ। तो आप कहाँ किसके साथ है? संविधान के बोल तो रहा हूँ, कान से बह रहे हैं। तो आप कहिए ना साहब, मुस्लिम पक्ष मजबूत है यहाँ पे। अरे मैं संविधान के साथ हूँ, संविधान के साथ हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हूँ। संविधान से जो आया हुआ फैसला है, संविधान ही तो एक्ट बनाता है, रिलीजन एक्ट बना हुआ नहीं है क्या? तस्वीर देखिए, आपको क्या नजर आ रहा है? आपको क्या नजर आया है? मैंने तो तस्वीर पास जाके नहीं देखी है। तस्वीर में तो मैं भी आपको ये बता रहा हूँ, आपको कौन नजर आ रहे हैं ये बताइए, एक बार और दिखा देता हूँ। कौन नजर आ रहे हैं आपको तस्वीर में? कौन नजर आ रहे हैं आपको तस्वीर में? ये आपने एडिट कर दिया है। कौन है ये? प्रधानमंत्री मोदी, इनको एडिट कर दिया आपने। है तो ये एक मिनट, ये तस्वीर में आपको कौन नजर आ रहा है? मोदी जी है। मेरे को तो नहीं नजर आ रहे मोदी जी हैं। मोदी जी तो कैसे कह रहे हैं आप मोदी जी हैं? कैसी है? शक्ल है उसकी। जब ये फोटो एडिट हो सकती है तो आपको कैसे पता कि वो एडिट हुई फोटो नहीं है या वो फोटो रियल फोटो है? जब सुन, एक मिनट पहले पूरा सुनिए। मुर्गे मत लड़ाइए, मुर्गे मत लड़ाइए। किसे? मुर्गे तो आप हैं, मुर्गे चोर हैं आप, दलाली चोर हैं आप, दलाल लड़ते हैं आप दलाली खाते हैं आप। भाजपा आप हिंदू विरोधी है, आप दलाल खाओ आप, हिंदू विरोधी है। आप कैसे कह सकते हैं मैं हिंदू विरोधी हूँ? आप तो स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं? नहीं कर रहे हैं। आप एक बात मुझे बताइए, आप सर्टिफिकेट देंगे मुझे? आप कैसे कह सकते हैं कि दलाल? आपके चैनल पे सुन लीजिए कि आपका कोई अधिकार नहीं बनता कि आप किसी देश के नागरिक को कहें कि कौन हिंदू विरोधी है और कौन हिंदू पक्ष वाला है। आप नहीं बताएंगे। जनता कह रही है। आपका नाम है राशिद कमाल है। सुन लीजिए, कौन सी जनता कह रही है? दिखाइए कहाँ कह रही है जनता? कहाँ कह रही है? चेक करिए ना। अभी देखिए, अभी इंटरव्यू हो रहा है और अभी कह रहे हैं कि कह रही है जनता। जनता तो आपको ये भी लिखती है कि आप हराम का खाते हैं, आप दलाल का खाते हैं। आप खाते हैं आप हराम का? अरे हराम का खाते हैं राशिद खान। और आप कौन से पक्ष के साथ हैं? आप तो मुसलमान हैं। राशिद खान कौन से पक्ष के साथ हैं? हम तो सब मुसलमान विरोधी हैं, मुसलमान विरोधी हैं, मुसलमान विरोधी हैं आप वसीम रिजवी के छोटे भाई हैं। ये मिल गया जितेंद्र त्यागी का छोटा भाई राशिद। ये देखिए, ये पत्रकार हैं इस देश में। मुर्गे लड़ाना बंद करिए, LPG पे बात करिए, गैस पे बात करिए, महंगाई पे बात करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।